मुख्यतः एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो योग डिप्लोमा हो, बैचलर हो या मास्टर्स हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, ठीक है, बिना ज़्यादा डिटेल में जाए। और दूसरा, जो पेशेंट है उनके संदर्भ में भी हम ये कॉन्सेप्ट आज देख रहे हैं। आदिजा एंड अनादिजा। ठीक है, ये व्याधि के दो प्रकार बताए गए हैं, आदिजा व्याधि एंड अनादिजा व्याधि। ये कॉन्सेप्ट लिया गया है योग वशिष्ठ, ठीक है, योग वशिष्ठ पुस्तक है, योग वशिष्ठ जी हैं, प्रभु राम जी हैं, उनके गुरु हैं। तो ऐसी स्थिति आती है राम जी के सामने अवसाद की, डिप्रेशन की, कष्टों की, दुखों की, ठीक है, उनके लिए सारी व्यवस्था राम जी के लिए, गुरुकुल व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था सारी की सारी उनके महल में ही अलग से की हुई थी। लेकिन बाहर की तरफ वो दुखों से बचे रहें, इसलिए दशरथ जी ने सारी की सारी व्यवस्था, गुरु वहीं पढ़ाने आते थे उनको। लेकिन जब वो बाह्य दुनिया के संपर्क में आते हैं तब वो देखते हैं बाहर कष्ट, दुख, व्याधि, बीमारियां, ये सभी, ठीक है, लोग इनसे परेशान। अपने गुरु से ही पूछते हैं कि ये रुग्णता है, व्याधि है, उसके क्या कारण है, क्यों मनुष्य है वो परेशानी में जाता है, दुख में जाता है, ठीक है। तो एक बीमारी के रूप में योग वशिष्ठ जी वो उनको बताते हैं। व्याधि यानी बीमारी, दुख और रुग्णता, ये उन्होंने बताया कि दो तरह की होती है। एक होती है आदिजा व्याधि और दूसरी है अनादिजा व्याधि, ठीक है। आदिजा व्याधि कौन सी बीमारी है, इसकी परिभाषा है जो बीमारी तनाव की वजह से उत्पन्न होती है, उन बीमारियों को आदिजा व्याधि श्रेणी में लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें तनाव जनित रोग, जो रोग तनाव की वजह से उत्पन्न होते हैं उन्हें आदिजा व्याधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लो बीपी, आर्थराइटिस, गठिया, बैक पेन, डिप्रेशन, इस तरह से जो भी बीमारियां आज के समय में आप देखते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि असंक्रमित जो भी रोग हैं, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे अल्सर हो, ये सारी की सारी आदिजा व्याधि है, ठीक है। इन्हीं बीमारी को साइकोसोमेटिक या फिर मनोदेहिक रोग भी कहते हैं। यानी मनोदेहिक ऐसे बीमारी जिनमें मन का और शरीर का दोनों का ही योगदान हो, उन्हें मनोदेहिक साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं। उदाहरण ये सभी, ठीक है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है, आदिजा व्याधि के बारे में बताइए, उसके उदाहरण बताइए, या फिर साइकोसोमेटिक रोग क्या होते हैं, डिजीज कौन सी है वो बताइए, या फिर व्याधि कितने प्रकार की होती है, व्याधि क्या होती है, ठीक है। तनाव जनित, एग्जाम्पल साइकोसोमेटिक। अगली बात है वो है
कैसे शरीर में उत्पन्न होती है, ठीक है, और क्या इसका स्थान है, कहां से किधर से उत्पन्न होती है। तो ये बताया उन्होंने कि ये हमारे शरीर के भीतर से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका स्थान कहां है, शरीर के भीतर। कारण क्या है, स्थान, कारण अत्यधिक तनाव, ठीक है। अत्यधिक तनाव रखने की वजह से ये डिजीज है वो उत्पन्न होती है। ये हमारे शरीर के भीतर ही, बाहर से नहीं है। उदाहरण के तौर पे किसी को मान लीजिए कि पाचन है वो खराब हुआ है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम पुराना भोजन कर लेते हैं रखा हुआ, ठीक है, तो हमें क्या होगा, उल्टी होंगे, बुखार होगा, दस्त होंगे, लूज मोशन होके वो अपने आप को 3 से 5 दिन में शरीर है स्वस्थ कर लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आपने गलत भोजन बाहर से लिया तो शरीर उसको ठीक कर लेगा। लेकिन किसी को लगातार गैस्ट्रिक बनी हुई है, ठीक है, लगातार उनके कब्ज बनी रहती है, तो उसका कारण क्या होता है, अत्यधिक तनाव रहना, और उसका कारण हमारे शरीर के भीतर ही है। कई बार किन्हीं बातों को लेके हम लगातार विचार करते रहते हैं, भोजन करते समय भी, सोते समय भी, हर समय वो विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, उसी को ही तनाव कहते हैं। उसी की वजह से फिर वो लंबे समय तक बीमार, जब तनाव बना रहता है वो बीमारी का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। फिर इसके समाधान की बात करें, आदिजा व्याधि का समाधान क्या हो सकता है। आपने जो ये बातें सीखी है इसके अनुसार क्या समाधान होगा, क्या समाधान हो सकता है, योग समाधान हो सकता है। और आपको नहीं लगता कि व्यक्ति अगर आत्मचिंतन करे, स्वाध्याय करे, तो इसका समाधान वो देख सकता है। अगर हम शांत बैठें और विचार करें कि मुझे किस वजह से सिरदर्द हो रहा है, माइग्रेन किस वजह से बढ़ रहा है, क्या कुछ बातों को लेके तनाव होता है, क्या मेरी दिनचर्या असंतुलित है, क्या छोटी छोटी बातों को लेके मैं अत्यधिक संवेदनशीलता प्रकट करता हूं। तो ये सब स्वाध्याय अगर करते हैं या आत्मचिंतन जब हम करते हैं, ठीक है, तो हमें इसका जो समाधान है उसकी ओर हम अग्रसर होते हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी है, नीट का स्टूडेंट है, ठीक है, उसको वो भी 11th में 12th में जब नीट की एग्जाम होती है तब उनका रिजल्ट फाइनल आता है, तब उनका सिलेक्शन न सिलेक्शन का पता चलता है। लेकिन वो 11th से ही चिंता कर रहा है किसके बारे में, कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर उसके एक भी नंबर कम आ जाता है, 550 उसकी प्रोग्रेस चल रही है, उसके 1-2 नंबर भी कम आते हैं, तो सीधा वो क्या सोचता है, लेटा लेटा सोने से पहले ये सोचता रहेगा कि होगा कि नहीं मेरा, ठीक है, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, मेरा नंबर तो कम आया है। तो ये क्या हो गया, फिर उसको गाइडेंस दिया गया कि आप आत्मचिंतन करिए कि किन चीजों से लेके आपको स्ट्रेस हो रहा है, उन चीजों को आप लिस्ट आउट करिए। नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, जहां हमें
मेहनत करनी चाहिए, उससे ज़्यादा हम सोच रहे हैं उस रिजल्ट के बारे में, तो उसकी वजह से उसको नींद डिस्टर्ब हो रही थी, उसकी वजह से भूख नहीं लग रही थी, कब्ज हो रही थी। और उसका समाधान, पहला स्टेप स्वाध्याय, आत्मचिंतन। और जब आप योग करते हैं, योग एक टूल है, ठीक है, जो आपके स्वाध्याय को बढ़ाता है। आपका मन शांत हो जाएगा, आपको नींद अच्छी आएगी, फिर आप आराम से सोच पाओगे कि मुझे उस 2 साल के बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में रोजाना की रोजाना 1 घंटा क्यों चिंता करना, क्यों ना मैं मेहनत करूं 1 घंटा, वो समय जितना हम उसके बारे में टेंशन ले रहे हैं। उस टेंशन की वजह से नींद डिस्टर्ब हो रही है, भूख नहीं लग रही है, ठीक है। तो जैसे उसने स्वाध्याय चालू किया, साथ में योग अभ्यास चालू किया, बहुत शीघ्र ही वो इस आदिजा व्याधि से छुटकारा मिल गया उसको। नींद अच्छी हो गई, परफेक्ट हो गई है, अच्छे से स्टडी कर रहा है अपने को, अच्छे से भूख लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं अनादिजा व्याधि। कोई डाउट है यहां तक? तनाव जनित रोग, उदाहरण, स्थान, शरीर के भीतर, कारण, समाधान। समाधान योग भी हो सकता है, आप अच्छे म्यूजिक सुनना, अपने मित्रों के साथ अच्छे से बात करना, अपने जीवन शैली को अच्छा करना, व्यायाम करना, ये सारे इसके समाधान हो सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये है तनाव जनित, यानी कि इसमें तनाव का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। बाह्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्सीडेंट, इंजरी, ये बाह्य जनित रोग हैं सारे, ठीक है। उदाहरण जैसे कोविड है, वो क्या है? बाहरी संक्रमण, ठीक है। बाह्य संक्रमण की वजह से कंजेवाइटिस है, आंखों का रोग है, वो किसकी वजह से? संक्रमण की वजह से। जाते हुए किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्या है वो? अनादिजा व्याधि। वहां आप थोड़ी आत्मचिंतन करने बैठ जाओगे, स्वाध्याय करने, नहीं। और स्नेक, सांप ने मान लो, बिच्छू है, काट दिया, ठीक है। आप बैठे बैठे, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बादलों की वादियां अच्छे से, पहाड़ के ऊपर बैठे थे, आराम से पार्टी कर रहे थे, ठीक है। उसी समय पहाड़ खिसक गया, तो क्या हो गया? वो अनादिजा व्याधि। उसका कारण क्या, कहां पे है? बाहर। स्थान कहां है? बाह्य, बाहर, शरीर के अंदर उसका कुछ कारण नहीं है, ठीक है। इसका कारण क्या है? ये सभी कारण, ठीक है। एक्सीडेंट, इंजरी, चोट लगना, ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन। समाधान क्या है इनका? बचाव तो आप सभी जानते हैं किस तरह से बचाव करना है, लेकिन समाधान की बात करें तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ रेमेडी, उपचार लेना पड़ता है। इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमें शीघ्र से शीघ्र उसके लिए उपचार लेना चाहिए, ठीक है। उपचार में हो सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हो सकती है, एलोपैथिक मेडिसिन भी, एंटीबायोटिक मेडिसिन, जो भी हमें, चाहे आप घरेलू उपचार करें, वो हमें बाह्य रूप से लेना ही। तो आ जाते हैं आदिजा व्याधि में समाधान हमारे भीतर है, अनादिजा व्याधि में समाधान बाहर है। होता क्या है, किसी को डायबिटीज हुआ तो वो क्या करता है?
इस पे चला जाता है। ठीक है, हम बाह्य तौर पे उसका टैबलेट लेके समाधान ढूंढते हैं। पाचन की तकलीफ है, जो भी तकलीफ है, हम इस स्टेप पे नहीं जाते हैं। स्वाध्याय आत्मचिंतन यानी प्रॉब्लम का मुख्य कारण क्या है, उस पे हम नहीं जाते। उसी की वजह से वो प्रॉब्लम है वो वैसी ही बनी रहती है। चाहे वो अस्थमा की है, इनहेलर लेने के बावजूद भी वैसी स्थिति बनी रहती है। चाहे से वो ब्लड प्रेशर होने की है, चाहे पाचन की तकलीफ है, वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। सुधार बहुत ना के बराबर आता है। तो ये कॉन्सेप्ट था व्याधि का कॉन्सेप्ट। भाई योग वशिष्ठ कौन थे? योग वशिष्ठ, हाँ, ठीक है। इसकी पुस्तक भी है और डिटेल में बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, वो है लघु योग वशिष्ठ में। ठीक है, कोई डाउट इसमें अभी तक? कोई क्वेश्चन है तो बताओ।